गौरी कहाँ है? हाँ सर, HC वर्मा में डाउट। एससी वर्मा में डाउट है, बोलो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर बताओ। हाँ सर, एक सेकंड। बताओगे आज? सर एक सेकंड। अबे तो पहले ना खोल के बैठा करो, अब हम इंतजार करें गधे। सर 45 वाला। 45 काय का? HC वर्मा पेज नंबर 201। 201 45। ठीक है, कौन सा 45 में 5 क्वेश्चन? सर C वाला। ABC। ठीक है, आर 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 आर, एक दो आंसर इज आर। हाँ सर, ओके सर। एक लपड़ मारेंगे सर क्वेश्चन। बी सर वो वाला बीच वाला बी हट वाला जाएगा। बी वाला है, एक चीज बी बोलो। वाला सी तुम बोले ना? सर वो बी था, गलती से गलत हो गया। गलती से। ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस इज डी वाला बताना है। सर बी बी। बी, तो आर प्लस आर बाई थ्री, 4r/3। सर तो इसमें ए वाला वो हो जाएगा क्या, मतलब अरे ए वाले को तो। चला गई का, इधर देखो। ये सारा क्वेश्चन कैपेसिटर में तुम्हें करा दिए थे। एक रेजिस्टेंस इधर है, ये बी वाला। ठीक है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ये देखो, ये तीनों कैसे जुड़ा हुआ है? ये एक ही पैरेलल। तार है ना, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल में। तो तीन रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया रे इसका? r/3। R/3। और ये कितना है रे? आर। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, इसको इधर भेज दो। तो आर प्लस हाँ आर सर, बाई थ्री सीरीज में हो फोर गया। आर बाय थ्री 4r/3 आंसर। बोलो, हाँ सर। फटाफट बोलते चलो, रुको नहीं। बाकी लोग भी बोलते सर चलो। यही था, बाकी सब तो अपन ने अभी पढ़े नहीं थे, वो वोल्ट मीटर एमीटर वाला। हाँ, वोल्ट मीटर मीटर छोड़ दो, बाकी जो पढ़े उसका बात करो ना। बैटरी सर बाकी तो बैटरी हो गए थे, बाकी हो हो गए। गए। मैक्सिमम इक्विवेलेंट वाले सब हो गए। हाँ सर। बैटरी इक्विवेलेंट दो चीज पढ़े अभी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आज पढ़ेंगे। किसी और को कुछ पूछना है? फिर बाद में बोलना नहीं रे। बोलो, एससी वर्मा करंट इलेक्ट्रिसिटी, किसी को कहीं पे कोई डाउट तो कृपया बोल दे। हो गए सारे? चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो, तो इसको हटाएं। अब अपन आते हैं, आज का काम है अपना हीट लॉस। समझ गए थे? इक्विवेलेंट ईएमएफ, हीट लॉस। अरे बस समझ गए थे पिछले क्लास हाँ सर। में। यस सर। ठीक है, हीट लॉस पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये आज का हमारा नया हेडिंग है। सही। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है। ठीक है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आर है। अब देखते जाओ क्या बक रहे हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास एक बैटरी है, तो बैटरी है, रियल बैटरी है, तो उसके पास ईएमएफ होगा और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और यहाँ पर, ठीक है, ये कैपिटल आर, ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब करंट जो फ्लो कर रहा होगा आई पूरे सर्किट में, वो आई लिख देते हैं। आई हमारा हो जाएगा ई बाई आर प्लस आर, ये हम लोग पढ़े। ठीक है, अब देखो कि इस बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या है? फिक्स। एक बैटरी का ईएमएफ क्या होता है? फिक्स होता है। और अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम लोग मान के चलेंगे कि एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा? फिक्स। बट ये आर को सुनाई दे रहा है? ठीक है, इस आर को हम चाहे तो बदल सकते हैं। ये आर को हमें जब मन करेगा चेंज कर लेंगे। इस आर का वैल्यू चेंज करेंगे तो करंट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है, हाँ सर। इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते रहना, नहीं तो फिर चिल्लाएंगे बहुत तेज। लोड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। दिस इज एक्सटर्नल लोड। अब क्या होगा कि जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इसमें करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, करंट ऐसे जा रहा था प्लस माइनस, इसमें जा रहा था इधर प्लस माइनस। इंटरनल रेजिस्टेंस में जो हीट लॉस होगा, पावर लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हम लोग पढ़ चुके ऑलरेडी, बस उसी को थोड़ा सा हम ब्रीफिंग कर रहे हैं एक बार।
पावर लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस इज आई स्क्वायर इनटू स्मॉल आर, ये सही है? हाँ सर। बैटरी के अंदर इतना जूल पर सेकंड जनरेट होगा, दैट इज आई स्क्वायर मींस ई स्क्वायर स्मॉल आर बाय आर प्लस आर पर सेकंड, और दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट? समझ में आया? इसी तरह से पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is power loss in external resistance is I square into कैपिटल R होगा, कैपिटल R लिख देते हैं E स्क्वायर कैपिटल R बाई R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, जूल पर सेकंड और वॉट। ठीक है, ये इंटरनल में हीट लॉस है और ये एक्सटर्नल में जब भी हम बैटरी को यूज करें। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में देखो इंटरनल वाला तो जो है उसको हम कुछ कर नहीं सकते, बट हमारा टारगेट ये होता है ये जो पावर हमें यहाँ मिल रहा है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पावर मिल रहा है, हम क्या चाहेंगे कि एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मिले या इसमें रेजिस्टेंस में लॉस? क्या चाहोगे तुम? बाहर वाले रेजिस्टेंस में लॉस हो या इंटरनल में लॉस हो? बाहर वाले में। बाहर वाले में, क्योंकि यहाँ पे जितना एनर्जी मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा बैटरी होगा। अरे हाँ ना? ठीक है, सो ये एक्चुअली हमारा टारगेट ये होता है कि बाहर में हीट लॉस मैक्सिमम, अंदर में हीट लॉस कम से कम, क्योंकि अंदर में हीट लॉस ज्यादा का तो बैटरी ज्यादा गर्म होगा। ठीक है, अब बैटरी के गर्म होने ना होने से हमें मतलब नहीं, बट हमारा टारगेट ये रहता है कि यहाँ पे एनर्जी आउटपुट एनर्जी ज्यादा मिले। ठीक है, तो अब हमारा जो आउटपुट एनर्जी है, ठीक है, सो पावर लॉस इन लोड रेजिस्टेंस, ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसमें जो पावर लॉस है वो है हमारा, ठीक है, पावर लॉस इन लोड रेजिस्टेंस इज ई स्क्वायर कैपिटल आर बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, दिस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आर। ठीक है, इस पावर को मैक्सिमम करना है तो हम क्या करेंगे, dp बाई dr, ठीक है, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि अगर हम इस पावर का और कैपिटल R का ग्राफ बने, ये पावर लॉस किसमें है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, तो देखो R जब 0 तो पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या, 0। जब R का वैल्यू 0 होगा तो पावर लॉस क्या होगा, 0 होगा। 0 पावर लॉस इन इंटरनल रेजिस्टेंस नॉट बाय बैटरी। ठीक है, सो 0 होगा। जैसे जैसे R का वैल्यू बढ़ेगा पावर लॉस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जब R का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, जब R का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है भाई, देखो इस सर्किट में अगर ये R का वैल्यू इनफाइनाइट हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इफ R इज इनफाइनाइट करंट इज 0, और करंट अगर 0 हुआ तो इसमें हीट लॉस क्या होगा, 0। मतलब ये हुआ कि पावर लॉस जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे पावर लॉस बढ़ेगा, बट एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के बाद पावर लॉस क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो यहाँ पर 0 है और इंफिनिटी पे भी पावर लॉस 0 हो जाएगा। बीच में कहीं एक जगह पे ये क्या होगा, पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, और जहां पर ये पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, मिनिमम कितना होगा, 0। 0 से कम तो नहीं हो सकता। ठीक है, बट मैक्सिमम क्या होगा, जहां पे मैक्सिमम होगा वहां पे dp बाई dr क्या बन जाएगा, 0। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि r बराबर कैपिटल R आएगा, मतलब यहाँ पर कैपिटल R का वैल्यू, ये कैपिटल R है ना, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू, इसको सॉल्व करो, इसको जरा डिफरेंशिएट करके 0 करके देखो कि कैपिटल R आता क्या है। ठीक है, कैपिटल R हमारा वेरिएबल है यहाँ पे, E और स्मॉल r कांस्टेंट है, समझ गए, E और स्मॉल r इज कांस्टेंट। देखो रे जरा, ये समझ में आया, इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, E और R क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अरे ठीक है रे, dp बाई dr इज इक्वल टू 0 करना है। P का मतलब ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो जरा, आंसर इसका आता है कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r। ये तुम्हें सॉल्व करके देखना पड़ेगा, हाँ ना बोलते रहो, न पता नहीं चलता माइक बंद हो जाएगा। यस सर। बोलो,
ये देखो इसमें ई और आर तो कांस्टेंट है, तो इसको डीपी बाई डी आर करोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी आर ऑफ ई स्क्वायर कैपिटल आर बाई आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। इसको यू मानो, इसको वी मानो, तो ये हमें पता है ये होता है वी डी यू बाई डी आर माइनस यू डी वी बाई डी आर बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि 0 कर दिए तो v du बाई डी आर मस्ट बी इक्वल टू यू dv बाई डी आर, ये होना चाहिए। v का मतलब हमारा ये टर्म है, ठीक है, और u का मतलब हमारा ये टर्म, और e तो कांस्टेंट है, e और स्मॉल r इज कांस्टेंट। इसको सॉल्व करो, v और u का वैल्यू रखो और तुम देखो कि r बराबर स्मॉल r आता है या नहीं आता। ठीक है, ये आंसर होगा, इसके बाद फिर आगे का कहानी चालू होता है। यही है। यस सर। हाँ सर। ठीक है, यस सर। तुमको तो इसका मतलब अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ये तुमको सॉल्व करना है। आदित्य आया क्या? आदित्य आ गया। सूर्य, कुशाग्र, हर्षिता, यस सर। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, देखो इसमें क्या क्या करेंगे। यहाँ पर जो हीट लॉस मैक्सिमाइज करना है तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें उतना ही रखना पड़ेगा जो इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, उस सिचुएशन में यहाँ पे हीट लॉस क्या होगा? मैक्सिमम। ठीक है, मतलब बैटरी जो है यहाँ पे हीट मैक्सिमम ट्रांसफर करेगा। अगर इस वैल्यू से आर का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो यहाँ पे हीट लॉस कम हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में ज्यादा होने लगेगा। समझ में आया? ठीक है, सो इसी थ्योरम को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्लियर है कि इसमें हम जो है बैटरी के अंदर का केमिकल एनर्जी को मैक्सिमम लोड रेजिस्टेंस में लॉस कराते हैं। तो लोड का रेजिस्टेंस ऐसा रखना पड़ता है कि ये लोड का रेजिस्टेंस बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, होता क्या है कि जैसे मान लो मोबाइल का बैटरी, तो मोबाइल का बैटरी जब नया लाते हैं, अब मोबाइल डिजाइन हो गया, मोबाइल बन गया। देखो अब मोबाइल में होता क्या है, तो मोबाइल के अंदर सर्किट है, ये सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस होता होगा, लोड रेजिस्टेंस, और ये बैटरी से चलता है। तो बैटरी है ये हमारा, जिसका ईएमएफ होता है 3.7 वोल्ट। ठीक है, और इस बैटरी का कुछ रेजिस्टेंस होता है आर। ठीक है, इस बैटरी का हमें पता है लिथियम आयन बैटरी का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमें पता है इनिशियली क्या होगा। ठीक है, तो ये मोबाइल जब डिजाइन होता है तो ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रख लिया जाता है ताकि यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम आए। ठीक है, ठीक है, मतलब इसका नए में रेजिस्टेंस यहाँ कम होगा तो मोबाइल का भी टोटल एनर्जी कम लॉस होता रहता है। बट क्या होगा कि जैसे जैसे बैटरी पुराना होता है, ये सर्किट का रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, ठीक है, बट ये रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ने लगता है। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ने लगता है। ये रेजिस्टेंस जब बढ़ने लगता है तो इसमें हीट लॉस फिर और ज्यादा हो जाता है। इसमें हीट लॉस कम होता है बट बैटरी के अंदर हीट लॉस ज्यादा होता है, जिसके कारण जैसे जैसे बैटरी पुराना होता है, ये बैटरी मोबाइल का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म होता है। समझ में आया क्या? ठीक है, तो जब भी कुछ भी डिजाइन होता है तो एक्सटर्नल सोर्स का रेजिस्टेंस उतना ही रखा जाता है जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। उस केस में बैटरी जो है मैक्सिमम एनर्जी यहाँ ट्रांसफर करता है। अब समझ गए? अब इसी से रिलेटेड हमें अब क्वेश्चन बताना है। ठीक है, समझ गए? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझ गए? अब इस पे जो क्वेश्चन बनता है वो तुम्हें बताएं। इक्विवेलेंट ईएमएफ समझते हो, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम समझते हो। ठीक है, अब अपन आते हैं, जैसे मान लो, ठीक है, कि ये हमारा पहला क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक बैटरी लगा हुआ है, इस बैटरी का ईएमएफ कितना है? ठीक है, 10 वोल्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस ये है, दूसरा लोड रेजिस्टेंस ये है, तीसरा लोड रेजिस्टेंस ये है,
मतलब मान लो यहाँ पे एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, समझ गए? ये 3 अलग अलग लोड रेजिस्टेंस है, सही। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू क्या हो, for which the sum of heat loss in all 3 external resistance is max। ठीक, इस R का वैल्यू बताना है जिससे कि इस तीनों लोड रेजिस्टेंस में जो पावर लॉस हो, ये तीनों रेजिस्टेंस का पावर लॉस जोड़ के क्या हो जाए, मैक्स। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, देखो पहला चीज क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई आ रहा, ये दोनों, अब हम इसका एक इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं, पहला तरीका है ना, इसको सॉल्व करके तुम्हें बताते हैं, तुम लोग थोड़ा कैलकुलेट करोगे। ये 10 वोल्ट है, ये 10 ओम है, ठीक है, पहले बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 5 ओम है और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 20 इंटू आर बाई 20 प्लस आर। ए वैभव देखते हैं बाद में, पहले सुनो, लॉजिक समझो पहले। ये हो जाएगा दोनों पैरेलल में। अब जो करंट फ्लो करेगा आई लिख लेते हैं, आई हो जाएगा, ये चिट्ठी कौन लिख रहा है बार बार, माइक खराब है तो चुप बैठो। अब हम तुम्हारा मैसेज बार बार खोल खोल के देखते रहे, मैसेज हम नहीं पढ़ते, मैसेज ना लिखो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। मैसेज हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, बंद करके सबको रोक के मैसेज नहीं पढ़ेंगे, माइक खराब है, चुप बैठो। ये हो गया 10 प्लस 5, ये हो जाएगा 15, अब है ना, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आई जो हो जाएगा दैट इज ई मतलब 10 वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस इज 15 प्लस 20 आर बाय 20 प्लस आर, सही है। अब इस तीनों रेजिस्टेंस मतलब इन सब में हीट लॉस जोड़ के मैक्सिमम हो, तो इन सब में हीट लॉस क्या हो जाएगा, पावर लॉस इन ऑल दिस 3 रेजिस्टेंस इज आई स्क्वायर इंटू 5 प्लस 20 इंटू आर बाई 20 प्लस आर, ठीक है। आई का वैल्यू हमने यहाँ लिखा है, इसको यहाँ रखना है। अब इसको dp बाई dr इज इक्वल टू 0 कर देना है, मैक्सिमम करना है क्योंकि पावर जो है आर पे डिपेंड करता है। आई का वैल्यू रख दो यहाँ पे, सही। आई का वैल्यू रखेंगे तो p हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा आई का मतलब हुआ 10 स्क्वायर बाई 15, ये 15 है ना, 15 प्लस, अरे सही है रे, 15 प्लस 20 आर बाई 20 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये आई स्क्वायर किए, मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 20 आर बाई 20 प्लस आर, ठीक है। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आर कुछ आएगा, ये तुम्हें करना है घर पे, और ठीक है, ये निकाल लोगे इससे dp बाई dr इज इक्वल टू 0 करके आंसर निकालना है और r का जो वैल्यू आएगा वो देखना। और अब हम लोग क्या करें, हम लोग ये करेंगे, ठीक है, समझ गए, हम लोग क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये तीनों रेजिस्टेंस में, ये तीनों रेजिस्टेंस जो हमारा है, अब इस फिगर को हम दोबारा बता रहे हैं, एक तो तुमको बता दिए क्या करना है, ठीक है। दूसरा चीज जो तुम्हें कर सकते हो, जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हमने पढ़ा उसके हिसाब से हम बता, हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ये तीनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा तीनों का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस Rx हो गया, बाहर वाला ये पूरा तीनों मिला के Rx। हमें पता है कि ये तीनों में हीट लॉस मैक्सिमम कब होगा, जब Rx का वैल्यू क्या हो जाए 10 ओम। सो Rx का वैल्यू 10 हो जाए, मतलब Rx हमारा है कितना, Rx हमारा हो जाए 10 और Rx है कितना 5 प्लस 20 आर बाई 20 प्लस आर, ठीक है। इससे सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू कुछ आएगा, तुम लोग बोल रहे हो 20 बाई 3, हाँ सर, ये आंसर तो आ गया। मतलब आर का वैल्यू अगर 20 बाई 3 है तो तीनों रेजिस्टेंस मतलब एक्सटर्नल लोड में हीट लॉस जोड़ के मैक्सिमम हो, और इससे भी जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आंसर 20 बाई 3 ही आना चाहिए। दिस इज होम असाइनमेंट, अब सही, ठीक है, ये तुम्हें करके चेक करना है, क्लियर है, हाँ सर, सही। एक तरीका होता है हम डायरेक्ट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूज कर रहे हैं, और दूसरा तरीका ये है, ये बहुत बड़ा तरीका है, समझ गए, हाँ तो सार्थक, हाँ सर, आ गया, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन तुम्हें और देते हैं, ठीक है, क्लियर है रे,
सही। ये तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच द हीट लॉस इन 20 ओम एंड आर ओम इज मैक्स। ठीक है, मतलब तीनों में हमें मतलब नहीं, हमें चाहिए इन दोनों में हीट लॉस जोड़ के क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, तो कैपिटल आर का वैल्यू क्या, ठीक है, समझ गए? अरे सही। हाँ सर। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम है कि यहाँ पे एक बैटरी और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और है, तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पर एक बैटरी है 10 वोल्ट का, ये रख लेते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है 10 ओम और ये 5 ओम, इन दोनों को एक्सटर्नल इंटरनली बना देते 15 ओम, और ये अब हमारा हो गया लोड रेजिस्टेंस आर, और इधर रेजिस्टेंस हो गया 20 ओम। ठीक है, इसको इधर जोड़ दिए। अब इन दोनों में हमें मैक्सिमम चाहिए, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल और ये हो गया हमारा इंटरनल। सही है? अरे सही है। तो इस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसके बराबर हो जाए, क्योंकि इन दोनों में जोड़ के मैक्सिमम, इन दोनों का जोड़ करके 20R/20 प्लस आर बराबर क्या होना चाहिए, 15। अगर ऐसा हुआ तो इसमें और इसमें जोड़ के हीट लॉस मैक्सिमम, सिर्फ 2 में मैक्सिमम होगा, 5 वाला तो अलग हो गया, समझ गए? तो इससे आर का एक अलग वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो 20/3 नहीं होगा। ठीक है, वो चेक करके बताओ सर। 60 ओम। सर 60 आ रहा है ना, तो 60 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि R का वैल्यू अगर 60 ओम है तो इन दोनों में हीट लॉस जोड़ के मैक्सिमम मिल सकता है, और ये मैक्सिमम कितना होगा निकाल लेंगे इन दोनों का, समझ गया? R का वैल्यू 60 होगा और मैक्सिमम पावर भी निकाला जा सकता है। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। ये दिक्कत है, अब हम भारी क्वेश्चन नहीं दे रहे, इसी को थोड़ा और तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन ये तुम लोग को करना है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर व्हिच हीट लॉस इन इट इज मैक्सिमम, मतलब इसमें सिर्फ मैक्सिमम, बाकी इसमें मैक्सिमम होना हो मत पता नहीं। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, कि इसमें हीट लॉस मैक्सिमम, बाकी इसमें से हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ आर में मैक्सिमम। क्लियर है? अरे क्लियर है, निकालो। अब ये तुम्हारे लिए है, तुम लोग ट्राई करो, बंद हो जाए तो लौट आना, ऐसे 10 मिनट है, बंद नहीं होगा, बस अब 10 मिनट चालू हुआ, ठीक है, 10 मिनट में तो हो ही जाएगा। भव में नहीं आ रहे, भव कहाँ रे शाश्वत, अब तुम लोग चालू हो गए भाई। ठीक है, देखो हम सॉल्व करते हैं, तुम्हें क्या करना है अब हम सॉल्व करके बताते हैं। सुनो, तुम लोग को देते हैं असाइनमेंट, इसको करो। अभी यहाँ से मान लेते करंट आई जा रहा, इधर करंट आई आया, शॉर्टकट में नहीं करेंगे, आई आया, ये आई आया, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। सही है? तो I बराबर I1 प्लस I2 एक इक्वेशन। अब हम एक इक्वेशन लूप बनाते हैं, तो 10 वोल्ट माइनस 5I माइनस 10I माइनस 20I1 इज इक्वल टू 0, ये वाला लूप। ठीक है, yes, sir. और एक दूसरा लूप लेते हैं, 20I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 इंटू आर, ये वाला छोटा वाला लूप एक ले लिए। सही? हाँ सर। अब हमें क्या करना है, ये I1 हमारा क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर बाई 20। ये I1 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ठीक है, सही, और ये I1 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और इससे I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, किसके टर्म्स में, R के टर्म्स, और पावर इसमें हो जाएगा, पावर इन रेजिस्टेंस इज I2 स्क्वायर इंटू R, और इसके बाद क्योंकि इसको मैक्सिमम करना है तो ये वाला बाय dr इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो इससे जो आएगा, ठीक है, वो हमें बताओ, समझ में आया? 2/3। 2/3। देखो रे बाकी लोग कितना आया रे, हर्षिता, सार्थक सर 15 एक आंसर आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना है तनीषा, बोलो।
सर अभी आया नहीं। निकालो निकालो, कैलकुलेट करो, देखो जरा सभी लोग ट्राई करो। क्या करना है ये समझा दिए। एक इक्वेशन ये है पहला, ठीक है, एक इक्वेशन ये है पहला, ये दो इक्वेशन है। I2 का वैल्यू ये रहा यहाँ, और यहाँ I1 और I1 के जगह पे I2 रखना, और यहाँ से I का वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दो, तो I2 का वैल्यू निकल जाएगा और यहाँ चिपका देना, और इसके बाद डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेना। तो एग्जैक्ट आंसर देखो क्या आ रहा है, क्योंकि हम इसका दूसरा तरीका भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले तुम लोग जरा बताओ, अरे क्या क्या आंसर आया बोलो। सर 2/3। एक गधे का आंसर आ रहा है R बराबर 2/3। और किसी का? चलो हम बताते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ देखो रे, अब सुनो, ये पहला इक्वेशन है, पहला इक्वेशन में I1 का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, ये बाद में सब करेंगे, पहले अपन इक्वेशन रीअरेंज कर लेते हैं। किसी का सही नहीं है, ये दोनों गलत है एक्चुअली, ठीक है, ये दोनों भी गलत है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो, ये हो गया 10 माइनस 15i माइनस 20i1 इज इक्वल टू 0। i का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 10 माइनस 15, i मतलब क्या हो गया, i मतलब हो गया I1 प्लस I2 माइनस 20i1 इज इक्वल टू 0। सही है, ये हो जाएगा 10 माइनस 35i1 माइनस 15i2 इज इक्वल टू 0। सही है, बोलते रहो भाई। हाँ सर। I1 का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देते हैं, ये वाला, ये हो जाएगा 10 माइनस 35 इंटू I2 इंटू R बाई 20 प्लस 15i2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 5 से काट देते हैं, ये 4 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। सही है, सो I2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा, ठीक है, I2 का वैल्यू हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इट इज 40 डिवाइडेड बाई, सही है, ये 15 इंटू 4 हो जाएगा 60, दिस इज 7R माइनस 60। चेक करो रे, I2 का वैल्यू यही है। अरे -15 होगा ना? हाँ सर। हाँ, ये गलती हो गया, -15 यहाँ प्लस हो जाएगा। सही सर, है, यही आया था। I2 का वैल्यू यही है हाँ सर। I2 का वैल्यू यहाँ चिपका देते हैं, पावर लॉस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 40 इंटू 40 R बाई 7R प्लस 60 का होल स्क्वायर। सही है, अब इसी को डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो इसको u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। सो v मतलब 7R प्लस 60 का होल स्क्वायर dr बाई dr, ठीक है, इज इक्वल टू u r इंटू d बाई dr ऑफ 7R प्लस 60 का होल स्क्वायर। सही है रही है? यस सर। अरे बोलते क्या नहीं हो रही? हाँ तो जाएगा 7R प्लस 60 का होल स्क्वायर, dr बाई dr 1 हो गया, इज इक्वल टू 2R 7R प्लस 60 इंटू 7, dr बाई dr 1 हो गया। ये एक टर्म कट गया, डिफरेंशिएशन देख लेना, सही किया है। 7R प्लस 60 इज इक्वल टू 14R, सही है, और R इज इक्वल टू 60 बाई 7। चेक करो, अब डिफरेंशिएशन समझ में आया तुम लोग को? हाँ सर। हाँ सर, अरे सही है रे, गलत है? सही है सर। सही है सर। सही। अब देखो, इसी चीज को हम लोग क्या कर सकते थे, ये क्लियर है तुम लोगों को? इसको हम और क्या कर सकते थे, ये देखो, हम इसका इंक मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते थे, ये तो बड़ा तरीका था, इसको हम लोग ऐसा करते कि ये 5 ओम का रेजिस्टेंस बाहर है, इसी के अंदर ले लिए, बैटरी के अंदर, ये हो गया 10 वोल्ट, और ये हो गया 15 वोल्ट, और ये हमारा हो गया 20, और ये इधर हो गया R। सही है, हाँ सर। ये 20 वाला तकलीफ कर रहा है, इस 20 वाले रेजिस्टेंस को क्या हम ऐसे लगा सकते हैं, देखो जरा, ये 20 वाला जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में ही है ना, तो इस 20 वाले को हमने क्या करा, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, देखो तो, अरे यहाँ और यहीं जुड़ा हुआ है। हाँ सर।
क्या? हाँ सर। जैसे ही ये काम हम करेंगे तो तुम्हें ये चीज दिख रहा होगा कि ये हमारा एक्सटर्नल बना लेते हैं और ये 20 वाले का यहाँ पे एक बैटरी मान लेते हैं 0 वोल्ट का, ये दोनों हाँ, बैटरी पैरेलल में आ गया। तो इस दोनों बैटरी का ईएमएफ तो पता नहीं, बट इंटरनल रेजिस्टेंस 15 और 20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 20 इंटू 20 प्लस 15, और ये हमारा रेजिस्टेंस आर हो गया, एक बैटरी बन गया। ये रेजिस्टेंस जोड़ के कितना रह रहा है? 60/7। और अगर हम इसमें इसको मैक्सिमम करना चाहते हैं तो हम रेजिस्टेंस का वैल्यू इस पूरे इक्विवेलेंट के बराबर रखना पड़ेगा। मतलब कितना रखना पड़ेगा? 60/7। अगर हम इसमें मैक्सिमाइज करना है तो ये रेजिस्टेंस सबको बैटरी के अंदर भेज देते हैं। ठीक है, अब हमारे सर्किट में सिर्फ एक बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और ये जो मैक्सिमम करना वो लोड बच गया। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो ये तरीका बड़ा सर ये जो हाँ सर ये जो शॉर्टकट मेथड है मतलब बोर्ड एग्जाम वगैरह में यूज कर सकते हैं क्या? कंपटीशन में यूज कर सकते हो, बोर्ड में नहीं। बोर्ड में तो अबे बोर्ड का एग्जाम क्या होता है? अरे बोर्ड का एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में क्या अंतर है? ये दोनों में क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस सर एक है ना सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। ये मेन डिफरेंस है। लॉजिक अब वन ऑफ द डिफरेंस नो, सबसे मेजर डिफरेंस है कि बोर्ड का एग्जाम दिया जाता है बच्चों का पास कराने के लिए। हाँ, और ये होता है फेल करने फेल करने के लिए। लात मारने के लिए। अरे हाँ, बात समझ में आया? लात। हाँ सर, लात से ज्यादा क्या। समझ में आ गया होगा अब तक। बोर्ड एग्जाम होता है कि हाँ। ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास हो तो स्कूल का नाम रोशन होगा। अब है कि नहीं? और हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को लात मारे की भीड़ कम होगा। बात समझ में आया? हाँ, तो एग्जाम हाँ। बोर्ड में तुम ये तरीका यूज करोगे तुमको लात पड़ जाएगा। उल्टा काम नहीं करना। बोर्ड में जितना ज्यादा लिख सकते हो उतना ज्यादा हाँ। लिखो। समझ में ठीक आया? सर। तो पहला तरीका यूज करना और बीच में दूसरा तरीका भी लगा देना। दोनों तरीका लगा देना बोर्ड एग्जाम। समझ में आया? यस सर। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी होता है तो उसमें समय का किल्लत होता है। ठीक है, बोर्ड में खूब टाइम दिया जाता है, मास्टर भी घूमता रहता है, चोरी कराता रहता है। बट कॉम्पिटिटिव में समझ में आया? तुमको शॉर्टकट में करना रहता है, जल्दी करना रहता है। तो ये जो तरीका है ये कॉम्पिटिटिव में, ये बोर्ड में यूज करोगे 0 नंबर मिलेगा। मेरे पास आओगे 2 लपड़ मारेंगे खींच के। बात समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, समझ गए हो? तो अगला ये दोनों तरीके हमेशा वैलिड है, मतलब ऐसा तो नहीं कि शॉर्टकट से कभी आंसर गलत आ सकता है। नहीं, हमेशा वैलिड है। जब तक तुम अप्लाई कर सकते हो तब तक वैलिड है। ठीक है, अब जैसे गलत कहाँ हो जाएगा ये तुम्हें बताते हैं। अगर हमने तुम्हें ये बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर फॉर विच आर प्लस 5 ओम में हीट लॉस मैक्सिमम। अब देखो आर और 5 ओम तुम कुछ भी कर लो, ये 20 ओम को तो इस बैटरी में भेज नहीं पाओगे। शायद भेज पाओगे? नहीं सर। नहीं भेज पाओगे। तो अब यहाँ पे शॉर्टकट तरीका नहीं लगेगा। तुम शॉर्टकट लगाने का कोशिश कर लो, होएगा ही नहीं कभी। बात समझ गए? दूसरे शॉर्टकट से होगा। ठीक है, यहाँ पे तुमको करंट से ही करना पड़ेगा। अगर ये दोनों था तो शॉर्टकट में हो जाएगा क्योंकि इसको हम इंटरनल में भेज सकते। बट अगर इसमें और इसमें जोड़ के मैक्सिमम निकालना हो तो 20 वाले को तो यहाँ भेज ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसको पार कराएंगे तो 5 को पार कर जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो शॉर्टकट तरीका यहाँ पे इसमें यूज नहीं होगा। बाकी अभी 3 क्वेश्चन बताए वो तीनों में यूज हो गए। सही है? अरे ये तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। मतलब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का लॉजिक समझ में आ गया, कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, हाँ सर। देख लो देख लो। ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। ऐसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन एससी वर्मा में नहीं है। ठीक है, अपना पैकेज तुम्हारे पास है, थोड़ा देख लेना, उसमें उससे करना। लॉजिक समझना जरूरी है क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। अभी 2 चैप्टर और बहुत बड़े, 3 चैप्टर। ईएमआई,
मैग्नेटिक्स और ऑप्टिक्स, ये तीन बहुत बड़े बड़े। ऑप्टिक्स तो ऐसे बोर्ड में कम कर दिया ऐसा है, ठीक है, कुछ पार्ट ही बचा है, बट अपने को पढ़ना तो पड़ेगा ही पूरा। चलो हम बताएं, अरे बताएं रे। यस सर। देखो क्या होता है कि इसका करंट, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट विल बी जनरेटेड इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक रेजिस्टेंस है, कॉइल है जिसमें रेजिस्टेंस आर है, तुम्हें बताना उसमें हीट कितना जनरेट होगा, सही। तो इसमें क्या हुआ कि एक्चुअली टोटल चार्ज क्यों पास करता है और करंट जो है लीनियरली घटता है। तो अगर हम करंट और टाइम का ग्राफ बनाएं तो करंट घट रहा है, लीनियरली घट रहा है, कितना हो गया 0 कितने देर में, टी नॉट टाइम में। मान लेते हैं इनिशियल करंट कितना है, आई नॉट नहीं पता है ना, तो ये करंट घट रहा है लीनियरली, बराबर है। हाँ सर। ऐसे ही ग्राफ बनेगा, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, क्लियर है। सो क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। आई हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी प्लस बीटा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया। हाँ। पहला इक्वेशन एट t इज इक्वल टू 0 i इज इक्वल टू आई नॉट, सही है। t 0 पुट करेंगे तो आई नॉट हो जाएगा, सो आई नॉट इज इक्वल टू बीटा, मतलब बीटा का वैल्यू आई नॉट हो गया। हाँ सर। और जब t का वैल्यू t नॉट है तो i क्या हो गया 0, एट t इज इक्वल टू t नॉट i क्या हो गया 0, सो 0 इज इक्वल टू अल्फा t नॉट प्लस बीटा मतलब आई नॉट, सो अल्फा क्या हो गया माइनस आई नॉट बाई टी नॉट, सही है। हाँ सर। सो करंट का इक्वेशन जो हमारा हो जाएगा आई इज आई नॉट माइनस आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी, दिस इज द करंट एट एनी टाइम टी, सही। अब आई जो होता है, क्योंकि आई नॉट अननोन है, आई जो होता है डी क्यू बाई डी टी होता है, दिस इज इक्वल टू आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी, सही है। हाँ सर। ठीक है। सो यहाँ से dq का वैल्यू लिखेंगे आई नॉट इंटू डी टी माइनस आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये कहां से कहां तक 0 से टी नॉट तक, सही है। हाँ सर। टोटल चार्ज क्यू फ्लो करता है तो क्यू हो जाएगा आई नॉट इंटू टी नॉट माइनस आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी नॉट स्क्वायर बाई 2, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई नॉट टी नॉट बाई 2। सो आई नॉट का वैल्यू हो गया 2q बाई टी नॉट, आई नॉट निकल गया क्या, अब सही q और टी नॉट तो दिया हुआ है ना। अब yes, हीट लॉस निकालते हैं। अब हमें पता है हीट लॉस जो होता है dH बाई dt, ये होता है आई स्क्वायर इंटू आर, dt इधर भेज देते हैं, सो dH हो जाएगा आई स्क्वायर मतलब आई नॉट माइनस आई नॉट बाई टी नॉट इंटू टी का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू बीटा। आई का वैल्यू यहाँ पता था, आई नॉट पता है, रख दियो। हाँ। और इसको इंटीग्रेट कर देना 0 से टी नॉट तक, सही। तो ये तुम्हें दे देगा टोटल हीट लॉस इन द रेजिस्टेंस, और ये निकाल के देखना है, आंसर ये रहा, टोटल हीट लॉस इन द रेजिस्टेंस इज दिस। अभी इस पे एक क्लास और अपन करेंगे, ठीक है। टोटल हीट लॉस इतना आ रहा है, लिख लो, क्वेश्चन समझ गए। हाँ सर। चलो अब इसको अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है। देख हाँ लो, आंसर लिख लिए रे, लिख लिए आंसर। हाँ सर। हाँ सर। और ये तुम्हारा क्वेश्चन रहा, प्रोसेस हमने बता दिया, इसको मैच करना है, ठीक है।